रहमान पूर नाम की एक पुरानी बस्ती ऊंचे खजूर के दरख्तों, मट्टी के घरों और तंग गलियों के दरमियान आबाद थी। दिन के वक्त वहां बाजार की आवाजें गूंजती थीं और रात को ऐसी खामोशी छा जाती जैसे हुआ अपने साथ किसी पुराने राज की सरगोशियां लिए फिर रही हो। बस्ती के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला जब तक चाहे छिपा कर रखता है और जब उन्हें जाहिर करने का वक्त आता है तो किसी खास बंदे को उसका जरिया बना देता है। इसी बस्ती में 12 साल का एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम हमाद था। इसके वालिदीन का इंतकाल इसके बचपन में ही हो चुका था। इसके पास न दौलत थी न कोई सहारा, सिर्फ एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी और वालिद की चंद पुरानी यादगारें थीं। वो लोगों के छोटे मोटे काम करके अपनी रोजी कमाता था। कभी कनवे से पानी भर लाता, कभी लकड़ियां जमा करता और कभी बाजार में बोझ उठाकर चंद सके कमा लेता। मुश्किल जिंदगी के बावजूद हमाद ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। जब कोई उससे पूछता, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तो वो मुस्कुरा कर कहता, जब अल्लाह मेरे साथ है तो मैं अकेला कैसे हो सकता हूं। एक सर्द रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। हमाद अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा दुआ मांग रहा था। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो घबरा कर पलटा मगर वहां कोई इंसान न था। सिर्फ मिट्टी पर अजीब व गरीब कदमों के निशानात बने हुए थे जो इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। उन्हीं निशानात के दरमियान एक पुरानी कपड़े की थैली पड़ी थी। अगली सुबह हमाद ने वो थैली खोली। इसके अंदर एक पुरानी चांदी की अंगूठी और तह किया हुआ एक कागज था। इसने कागज खोला तो उस पर लिखा था, जिसके दिल में लालच नहीं होगा वही उस रास्ते को पूरा कर पाएगा। हमाद हैरान रह गया। वो अभी यही सोच रहा था कि झोंपड़ी के बाहर से करीम चचा की आवाज आई, हमाद, ओ हमाद। हमाद बाहर निकला और उन्हें सारी बात बता दी। करीम चचा ने अंगूठी देखते ही घबरा कर गहरी सांस ली। बेटा, मैंने अपने बचपन में ऐसी ही अंगूठी एक बार देखी थी। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले एक लालची शख्स सलीम को भी ऐसी ही अंगूठी मिली थी। वो एक पुराने खंडर में खजाना ढूंढने गया मगर फिर कभी वापस न आया। उन्होंने हमाद को सख्ती से नसीहत की, उस अंगूठी को संभाल कर रखना मगर कभी लालच मत करना। रात दोबारा उतर आई। हमाद अपनी झोंपड़ी में बैठा अंगूठी को देख रहा था कि अचानक वो हल्की हल्की चमकने लगी। वो घबरा कर उठा मगर इसी लम्हे बाहर से एक धीमी आवाज आई, हमाद। उसने दरवाजा खोला तो बाहर फिर वही प्रासरार निशानात मौजूद थे मगर इस बार वो सीधे बस्ती के पीछे मौजूद पुराने सूखे कनवे की तरफ जा रहे थे। हमाद के दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। इसने अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन निशानात के पीछे चल पड़ा। कनवे के करीब पहुंचकर इसने अंदर झांका। हर तरफ गहरा अंधेरा था। अचानक अंदर से नीली सी रोशनी उभरी और एक बूढ़ी आवाज गूंजी, जिसका दिल पाक हो वही नीचे आए। हमाद का जिस्म कांप उठा। कौन हो तुम? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। अभी वक्त नहीं आया। इसी लम्हे अंगूठी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चमकने लगी। कनवे के अंदर से एक पुराना मिट्टी का संदूक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और हमाद के सामने आकर रख गया। हमाद ने लरजते हाथों से संदूक खोला। इसके अंदर न सोना था न खजाना, सिर्फ एक पुरानी किताब रखी थी जिसके पहले सफ़े पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा था, ये उस इंसान के लिए है जिसे रहमत वाला जिन चुनेगा। हमाद के हाथ कांप रहे थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता किताब का पहला सफ़हा खोला। इस पर लिखा था, ये किताब उस शख्स तक पहुंचती है जिसे अल्लाह की मर्जी से एक खास जिम्मेदारी दी जाती है। अगर तेरे दिल में लालच, गुरूर या बराई है तो अभी वापस लौट जा। हमाद ने दूसरा सफ़हा खोला तो उसकी सांस रक गई। इस पर लिखा था, हमाद बिन हारिस। वो हैरत से पीछे हट गया। यह मेरा नाम यहां कैसे लिखा हो सकता है? अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। वो फौरन पलटा मगर वहां कोई न था। इसी लम्हे एक नरम आवाज फजा में गूंजी, डुरमुत हमाद। हमाद ने लर्जती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इन जिनों में से हूं जो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर हमाद ने फौरन अल्लाह को याद किया। फिर वो आवाज दोबारा सुनाई दी, मैं तेरे वालिद हारिस को जानता था।
हमाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, मेरे अबा के बारे में तुम क्या जानते हो? आवाज ने जवाब दिया, उन्होंने कई साल पहले मेरी मदद की थी और उसी वजह से उन्हें एक बहुत बड़ी इमानत की हिफाजत सौंपी गई थी। इसी लम्हे किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे और एक सफ़े पर जाकर रख गए। उस पर रहमानपुर का एक पुराना नक्शा बना था, जिसके नीचे बड़े अल्फाज में लिखा था, रहमानपुर के नीचे छिपा हुआ राज। अचानक दौर अंधेरे में दो सरख आंखें चमके और एक भारी आवाज गूंजी, आखिरकार किताब तुम्हें मिल ही गई। हमाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसके सामने काले धुएं से एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। इसी वक्त हमाद के हाथ की चांदी की अंगूठी तेजी से चमकने लगी और सफेद रोशनी का एक हाला इसके सामने जाहिर हुआ। वही नर्म आवाज दोबारा सुनाई दी, हमाद पीछे हट जाओ। काला साया गुस्से से बोला, ये लड़का अब मेरा है। मगर रोशन साया बोला, जब तक अल्लाह का हुक्म न हो तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। काला साया गुस्से से गायब हो गया, लेकिन जाते जाते कह गया, ये अभी शुरुआत है, मैं दोबारा आऊंगा। हर तरफ खामोशी छा गई। रोशन साया आहिस्ता से बोला, हमाद याद रख, असल ताकत खजाने में नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे में है। तेरे वालिद ने भी यही रास्ता चुना था, अब ये इम्तिहान तेरे सामने है। इतना कहकर वो रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। हमाद ने किताब को सीने से लगा लिया, आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी तरफ से है तो मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर कायम रखना। इसी लम्हे ठंडी हुआ चली, जैसे रहमानपुर की फजा में बरसों बाद सुकून उतर आया हो। हमाद वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा, मगर अब वो पहले वाला यतीम लड़का नहीं रहा था। इसके दिल में खौफ के बजाय यकीन था, क्योंकि वो जान चुका था कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी तन्हा नहीं होता। आपको आज की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।